से दूर रहो, क्यों दूर में रहो, तेरा गुरूर हो। कौन से गाने याद है? बेख्याली में भी तेरा, बेख्याली मैंने आपसे क्या बेख्याली की है? मैं प्रतीक जीतेगी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है कैप्टन प्रतीक विथ हिज गैंग, प्रतीक एंड आदित्य। स्वागत है पूरी टीम प्रतीक का हमारे YouTube चैनल पे। Thank you so much तुलिका, thank you so much for this. ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है कि पूरी जर्नी निकल गई, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू फिनाले, प्री फिनाले वीक में हम लोग, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब टॉप 4 में आ गया, मतलब टॉप 5 में आ गया। हम प्रतीक गैंग में हम टॉप 4 में है, टॉप 5 में है? अभी आपने बोला टॉप 4 में है। नहीं, टॉप 5 पे। नहीं, आदित्य कंफ्यूज लग रहा है। टॉप 5। हाँ, टॉप 5। उसका ये बोलने का मतलब कि हम टॉप में आ गए तो हमें बहुत मजा आ रहा है। अरे ठीक है, चलो बोलो, आगे बोलो। मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। और हमारा परफॉर्मेंस, हम दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा गया है। हाँ, आदित्य का भी, मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है परफॉर्मेंस। अभी हम और अच्छे से करते जाएंगे। हाँ, तो जीतेगा दोनों कौन? के दोनों लगता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सफर बहुत लंबा रहा है। हमने शुरुआत की थी टॉप 15 थे, तो उससे हमने धीरे धीरे, और मेरे पास प्रतीक में ही 4 लोग थे, और कम होते 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 अभी फिलहाल हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारा टॉप 5 आई थिंक सिर्फ एक वीक दूर हम फिनाले से, एंड वी आर इन द फिनाले नाउ। अभी बस दो ही जन बचे हैं। और मेरी गैंग में 2 ही जन बचे हैं, और 2 ऑफ कोर्स शो से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि शो का फॉर्मेट होता है, प्रोसेस होता है जहाँ पे एलिमिनेशंस होते हैं। तो आई एम लकी कि एक छोटा सा आदित्य जो हमारा हीरो है, और एक डिसिप्लिन बॉय जो हमारा प्रतीक है, इन दोनों के साथ मैं अभी आ चुका हूँ टॉप 5 में। सो यस, सफर बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जितना बच्चों ने मुझसे नहीं सीखा उतना इन दोनों ने मुझे सिखाया है। तो यस। तो क्या सिखाया है इन्होंने? आई मीन एक क्वालिटी अगर दोनों में से आपको पिक करनी हो पूरी जर्नी में, तो वो आई थिंक अगर मुझे क्वालिटी इन दोनों में से कोई एक क्वालिटी पिक करनी हो तो डिसिप्लिन और इनोसेंस कैसे होता है, एक टाइम टेबल रूटीन जो हमें बचपन में सिखाया जाता है और हम बड़े होते कहाँ भूल जाते हैं उस क्वालिटी को। आई थिंक प्रतीक ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया है कि कैसे आप अपने लाइफ को शेड्यूल करना चाहिए, कैसे आपको एकदम डिसिप्लिन में रहकर भी उतना ही, एक गलती है जो मस्ती नहीं करता, वो मैं सिखा दूंगा। और दूसरा आई थिंक the innocence and the kindness and the hard work and to never give up attitude मुझे आदित्य ने सिखाया है कि वो जो कुछ भी मैं उसको बोलूं, जो कुछ भी चैलेंज दूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पिछले परफॉर्मेंसेस जो हुए हैं, चाहे वो क्रेन एक्ट हो, चाहे वो हॉरर एक्ट हो, चाहे वो रोटेटिंग पोल हो जो अभी मॉनसून का किया, दे ऑल आर वेरी हैवी ऑन रिस्क फैक्टर्स और परफॉर्मेंस वैल्यू वाइज। तो आई मीन फर्स्ट टाइम एज अ फुल ऑन गुरु, इससे पहले आपने बैक स्टेज काम किया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? जो कि मतलब बैक स्टेज काम करना, कोरियोग्राफी तो आप तब भी करते थे, बट अब ऑन स्टेज आना, एक पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन लीड करना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस और क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए? आई थिंक मोर जब हम बैक स्टेज होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप स्टेज पे होते हो वहां तक खत्म हो जाती है, या हमारा काम वहां तक होता है जहां तक हमें करना होता है। उसके बाद एक आर्टिस्ट, एक कंटेस्टेंट उसकी जर्नी शुरू करता है। बट आई थिंक एज अ कैप्टन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं होती। आई थिंक अभी मैं इन बच्चों की लाइफ से जुड़ चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये साथ सिर्फ ये शो का होगा, ये साथ इससे आगे का भी होगा। इनकी लाइफ के बारे में सोचना, या इनका आगे फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इस शो के दरमियान ये तो फिलहाल अभी इतने लंबे अरसे तक मुझसे रहे थे, दोनों मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, मुझसे स्पेशली ज्यादा जुड़ चुके हैं। तो एक काइंड ऑफ पेरेंटिंग फीलिंग, elderly brother, a elderly sir, you can say, a more of a mentor, people look up to you। मतलब to be very honest हम बहुत सारे shows करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि for us every show is, एक शो किया चलो दूसरा शो शुरू होता है, तीसरा शो शुरू होता है, बट इन बच्चों के लिए एक ही शो होता है, and I think that is everything what they have to give it in this show। So I think this show has taught me a lot of it has made me from a boy to a man, a journey of process कि you know कि थोड़ा एक होता है ना, एक
जनरेशन आप आगे बढ़ते हो तो आई थिंक ये दोनों बच्चों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग दे चुके हैं कि सर अगर किसके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये, और ये दोनों आंख बंद करके आपको सौंप देते हैं, कुछ सोचते नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि यार अगर इन बच्चों का फ्यूचर मेरे हाथ में है तो आई डोंट वांट टू जस्ट लेट इट गो टिल द स्टेज। आई थिंक व्हेन दे परफॉर्म, आई थिंक उनसे ज्यादा हम ज्यादा नर्वस होते हैं, एटलीस्ट मैं बहुत ज्यादा नर्वस होता हूँ, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के पहले हमेशा प्रे करते हैं और हम लोग खाली ये प्रे करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अगर इन लोग दोनों जाएंगे बेफिक्र, हाँ हाँ सर कर लेंगे, एंड दे आर वेरी चिल्ड आउट ऑन स्टेज, बट यहाँ बैठ के वो माइक पकड़ के देखना कि सब बराबर हो रहा है कि नहीं, आई थिंक they are not performing, it's always a do it happening। जब हम लोग सोलो परफॉर्म करते तब हमारा दिल यहाँ पे, मेरा दिल तो परफॉर्म कर रहा था कि अच्छे से करेगा अकेले। So I think that's a parenting responsibility comes once you become a captain। सबसे ज्यादा धक धक कब होती है, सबसे ज्यादा आई मीन वो फीलिंग है, कैन आई कॉल इट दैट? जब शूट, हाँ बोलो। जब शूट होता है उससे पहले मतलब डांस होने वाला होता है तो प्रेयर करते तो हमें मतलब बहुत डर लगता है कि परफॉर्मेंस कैसा जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा डर लगता है। I think that's nervousness because you know every time we have a click गाने के पहले टक 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 स्टार्ट। I think that 10 second कि वो गॉड कैसा होगा, एक बार क्लिक बज गया उसके बाद तो जो होना है बिकम जो मसल मेमोरी, बॉडी मेमोरी वो हो जाता है। But I think that 4 second which gives the clicks ना, I think that is the most butterfly situation in my stomach। फंक्शन कर रहा होता है कि हाँ ये स्टार्ट होने वाला है, फिर जो मूव स्टार्ट होते तो फ्लो में चीजें वो शुरू हो जाता है। तो करेक्ट। तो प्रतीक, आपकी टीम से और भी लोग एलिमिनेट हुए हैं, और भी कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हुए हैं, तो आप दोनों सबसे ज्यादा किसको मिस करते हो? आई मीन बैक स्टेज कौन ज्यादा मस्ती करता था जिसको आप मिस करते हो, कौन है वो? आई थिंक हमारी टीम जब साथ में थे, आई थिंक ये लोग सब बहुत शांत थे, आदित्य को छोड़ के सब शांत थे। और एक सी कंपनी में हमारा एक सी कंपनी था और एक अर्नब तालुकदार था जो बहुत ज्यादा आई थिंक ही वाज टू फोकस्ड विद डांसिंग विद, और जब 4 बच्चे मुझे मिले थे तो बहुत ज्यादा ये थे। और ऑप्स, ओ गॉड, ऑप्स क्रू, उनको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो एक जो क्रू था जो हमारे जजेस ने बना के दिया था हमें, तो वो ऑप्स क्रू था। लेकिन सबसे ज्यादा मस्तीखोर ऑप्स क्रू और सी कंपनी दो क्रू थे जो अपने इंडिया के सबसे पहले जूनियर कंटेम्प्रेरी क्रू था जो हमारे पास आया था, और ऑप्स क्रू था जो हमारे जजेस ने बना के दिया था। तो आई थिंक ये दोनों कंटेस्टेंट्स, मतलब दोनों हमारे क्रूज बहुत ज्यादा मस्तीखोर थे, बट आई थिंक बिकॉज उनकी मस्ती थी इसके लिए हमारे हॉल में बहुत चहल पहल था। और आई थिंक सी कंपनी में मंथन और ऑप्स क्रू में पृथ्वी, ये दोनों के दोनों पूरे शैतान थे, एंड आई डू मिस देम बिकॉज जब तक कोई मस्ती करने वाला नहीं, बहुत स्टूडियस और सिंसियर बंदे होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या किया जाए। ओके, तो आप दोनों मिस नहीं करते, सिर्फ सर मिस करते हैं? नहीं, हम भी मिस करते हैं। मैं तो कॉल पे करता हूँ। मैं भी वीडियो कॉल पे बात करता हूँ सबसे। किससे बात करते हो आप? जितने भी हम मतलब एलिमेंट हुए हमारे पूरे दोस्त, हम उससे सबसे बात करते रहे। जैसे अर्नब से, और सी कंपनी में मंथन भैया, स्वागतम भैया, सबसे करते हैं। हाँ सबसे, मतलब पूरी डिप्लोमेसी सिखा के लाओ अपनी टीम को। मैंने पहले ही बोलना था कि कोई डिप्लोमेटिक नहीं होगा, सब क्लियर कट आंसर देंगे। बहुत डिप्लोमेसी देखती हूँ मैं इंटरव्यूज में। To be very honest, I think इन लोग दूसरी टीम से भी ओपन अप हुए हैं, बट वो अभी यही शो में वो लोग एलिमिनेट नहीं हुए। I think उन लोग ऑल स्टार्स से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जहाँ पे तेजस है या अपना अंशिका है। So there are couple of more people where they are again connected with them, but they are still in the show। तो उन लोग गए नहीं किधर भी। तो I don't think so कि उन लोग को अभी वो फीलिंग आएगी कि what is missing right now। So yeah, उनके फ्रेंड्स हो चुके, झलक हो चुके, तो I think उन लोग इधर ही है। तो I think इस शो के बाद वो उन्हें भी वीडियो कॉल और फोन परेशान करने वाले। ओके, तो आप दोनों बताओ, आपको पता है सर ने कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब सर फर्स्ट टाइम कैसे आए थे? थोड़ा आइडिया है सर के बैकग्राउंड के बारे में? मेरे बारे में, आपके साथ नहीं, मेरे बारे में पूछ रहे हो कि आपको पता है कि मेरा पहले कहा था, कैसे चालू किया मेरा डांसिंग, पता है आपको? सुपर डांसर्स। सुपर डांसर्स चालू नहीं किया। नच बलिए नहीं, और पहले थोड़ा और पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जहाँ से हर डांसिंग रियलिटी शो चालू होता है। डांस चैंपियंस। और पीछे जाओ, और पीछे। बुगी बुगी। नहीं, थोड़ा आगे।
ये रियल डांस लवर है जिसको पता है बूगी बूगी एक शो था। ओके बस बुगी वुगी के साथ ही और एक शो आता था, प्रतीक कम ऑन, थोड़ा जोरदार दिमाग पे, बुगी वुगी के साथ ही और एक शो आता था, और एक शो आता था आज जिसका बर्थडे भी है। गीता मैम का हाँ डीआईडी। करेक्ट, जेरी डबल्स। तो प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने भी एज अ कंटेस्टेंट स्टार्ट किया था, एक टाइम था जब लोग आपको मेंटोर करते थे, एज अ कंटेस्टेंट आपने वो जर्नी देखी है, तो हाउ डज इट फील कि मतलब पूरा पहले तो स्विच है, प्लस इन दोनों को देख के आपको कुछ मेमोरीज ऐसी आती होंगी कि मतलब मेरा भी ऐसा टाइम था जब मैं ऐसे टॉप में या फिर ऐसे लोगों के साथ परफॉर्मेंसेस, रिहर्सल्स, क्या वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉस्टैल्जिक से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि जब इन दोनों को देखता हूँ, और स्पेशली जब कोई छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, सच्ची बोल रहा हूँ, दिस इज एन ऑनेस्ट थिंग, आई पर्सनली फील एट द एज ऑफ 8 आई वाज रियली ओनली ईटिंग पीनट्स एंड बटर एंड जस्ट चिलिंग, एंड वो होता है ना कि यार मुझे पता ही नहीं, ये मतलब आदित्य जिस एज का अभी है, ऐसा लगता है कि इस एज में मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सोचता हूँ चलो आदित्य 8 साल का है, प्रतीक 12 साल का है, तो 12 साल में और थोड़ा बहुत तो मैंने अचीव किया होगा, बट 12 साल के इसमें मेरे को डांसिंग का डी भी नहीं आता था। जब मैं इनको देखता तब लगता है कि आई विश जो इन लोग इनकी एज में अभी कर रहे हैं, एटलीस्ट इसका 10% भी अगर मुझे तभी आता, तो आई थिंक आज मैं और कहीं और ही होता, I personally feel, but yeah. This generation has become a bit more smarter, I mean. Smarter, and I think उनका dedication towards dancing, मैं सच बोलूंगा, dedication towards dancing at this age बहुत अभी बच्चों में ज्यादा dedication है जितना हम में नहीं था। I think moreover जब हम छोटे थे तभी उतना reach नहीं था हमारे पास, where it is a social media or YouTubing or anything was not that uplifted as much as it is right now. तो we used to go, but to be very honest, at the age of 17 मैंने शुरू किया था डांस करना। मतलब आई थिंक आदित्य आपने शुरू किया जब आप 5 साल के थे या 3 साल के थे? 3 साल का रहा। 3 साल की उम्र में मैंने सिर्फ सुसु पॉटी किया और कुछ भी नहीं किया है। और आपने कितने साल में डांस सीखना चालू किया? मैंने 10 साल से। 10 साल से, मतलब आई थिंक ये 2 साल हो गया, इसको भी 3-4 साल ही हुए। तो आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ एट द एज ऑफ 17 दैट आई थिंक आई कैन डांस, एंड पोस्ट दैट आई स्टार्टेड माय करियर। तो मैं बहुत लेट था, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड दिस किड्स इंस्पायर मी राइट नाउ कि एट दिस एज इफ दे कैन स्टार्ट, आई थिंक दे विल डू वंडर्स आगे जाके। ओके, एक बहुत एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम डांसिंग, डू यू थिंक कि इतनी छोटी उम्र में चीजें करना, डांसिंग करना, हैज समवेयर इनसे इनका चाइल्डहुड या बचपन इन्होंने छीन लिया जो हमने अपने टाइम पे जिया है? आई मीन, डू यू थिंक बहुत पहले से काफी प्रेशर है इस चीज का कि हमें बहुत कुछ अचीव करना है, 8 साल 10 साल, जब तक आप टीनेज भी हिट नहीं कर रहे हो तब तक आप एक शो में पूरे फिनाले तक बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रेशर है, तो मतलब कहीं वो चाइल्डहुड मिस हो रहा है? डू यू फील दैट? I think more than a childhood pressure, I would say there are two kind of people जो जितना हमने reality shows देखे, एक होता है जो अपने फैमिली के सपने जो होते हैं, कभी कभार कोई पेरेंट होता है जिन्होंने डांसिंग अपने एज में मिस कर दिया हो, तो वो अपने बच्चों को बोलते कि नहीं आप डांस करो, आपके लिए अच्छा होगा। बट आई पर्सनली फील मोर देन उनका चाइल्डहुड लॉस्ट होना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन बच्चों को डांस करना अच्छा लगता है, इट इज बिकॉज दे लव डांसिंग, इट इज नॉट बिकॉज दे वांट टू कम ऑन रियलिटी शो, बट दे लव डांसिंग। और रियलिटी शो एक सिर्फ 3 या 4 महीने का होता है, तो आई वुड नॉट से दैट टेक अवे फ्रॉम दैट चाइल्डहुड। आई थिंक दे आर अचीविंग देयर ड्रीम्स एंड दे हैव बिकम टू मैच्योर टू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू इन फ्यूचर। उनको अभी से पता है एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर फ्यूचर फ्रॉम चाइल्डहुड में, ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि इनको पता है कि हमें ये पसंद है और अगर हमें इससे खुशी मिल रही है और हमें उससे बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, तो I think it is the best time for the children to understand that कि नहीं, अगर हमें इसमें खुशी मिल रही है और हम ये सीख रहे हैं और हमें मजा भी आ रहा है, so I think it's worth building their childhood at this age, because it is just a fraction of 4 months, I think, and I think they are again back to everything what they are supposed to learn in their childhood. क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग जैसे हम सीखना बोलते हैं, आई थिंक इनकी मस्ती भी उतनी होती है। तो हॉल में ऐसा नहीं कि इन लोग बहुत इनको छोड़ के कि बहुत लोग फोकस्ड होते हैं रिहर्सल को लेके, बट देख मस्ती भी करते हैं। ओके, आप लोग सो मत। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको डांसिंग के अलावा और क्या करना पसंद है? मुझे पेंटिंग। मुझे ड्राइंग। दोनों से आदित्य की पेंटिंग,
हमने और गेम मुझे- खेला था एक बार, आदित्य ने बहुत अच्छा सनफ्लावर बनाया। ओके, तो और मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगती है। पढ़ाई अच्छी लगती इससे पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ाई का नाम यहाँ पे तो बिल्कुल लेना भी मत। इस तरफ पढ़ाई का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। है। किस क्लास ये में? स्केच भी बनाता है। क्या? क्या स्केच बनाता हूँ मैं? किसका स्केच बनाया आपने बाय द वे अभी तक? चुवाई का? नहीं, तो जानवर का। और मैं वॉल पेंटिंग भी आता है मेरे को। एक सेकेंड, वॉल पेंटिंग कब आया? मुझे क्यों नहीं पता, जो आज मुझे सब पता चल रहा है। नहीं आता है मेरे को, मैंने घर पे बनाया है। मेरे घर पे उड़ीसा संबलपुर में मेरे घर में मैंने वॉल पेंटिंग बनाया है मेरे रूम पे बहुत सारा। आपके क्वेश्चन से मुझे भी पता चल रहा है कि इसको वॉल पेंटिंग पे आती है, मुझे नहीं पता था ये। स्केच भी आती है, पेंसिल आर्ट भी आती है। मेरे को भी ऐसा पेंसिल। बताओ, दोनों डांस शौक हो रहे हैं कि अच्छा। एक सेकेंड, ये पेंटिंग मतलब अच्छा आता है, खाली तो पेपर लेके ऐसे ऐसे करना, उसको आर्ट और पेंसिल आर्ट नहीं बोलते। आदित्य हेलो, मेरे को आता है। हाँ मैं आपका ड्राइंग देखता हूँ अभी, मैं अभी तो मैं सच्ची देखूंगा आपका ड्राइंग। आई थिंक उनको पता नहीं कि व्हाट इज। प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना इन दोनों की पेंटिंग, मुझे सच में देखनी है। और मुझे ये मुझे भी देखनी है तो, और मुझे स्पेशली आदित्य की देखनी है, और आपके घर की वॉल की फोटो मैं मुझे देखनी है। हाँ। कि कितने कौवे कहाँ कहाँ उड़े और कहाँ कहाँ बैठे। नहीं, मैंने माइकल जैक्सन भी बनाया है। सच्ची में है? हाँ। वाह, मुझे भी नहीं पता था ये, अब मुझे पता है, अब मैं आपको भी भेजूंगा ये। Sure. तो चलो, अगर फॉर एज्यूम करते हैं कि आप डांस दीवाने जूनियर्स जीत जाते हैं, फिर क्या करोगे? अज्यूम मत करो प्लीज, प्रे करो कि हम ही जीते, गैंग प्रतीक ही जीते। वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई ना कोई आएगा, रनर अप, फर्स्ट रनर अप या विनर में से प्रोबेबिलिटी है थोड़ी थोड़ी। तो एक तो होगा आपकी टीम से, ये तो फॉर श्योर है। मतलब प्री फाइनल वीक में भी आपकी एक श्योरिटी हो रखी है, तो डोंट वरी फॉर दैट। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जीत गए, अब बताओ क्या करोगे उसके बाद? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब दोनों में से एक कोई जीत सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो जीत के करोगे क्या? वो पूछ रहे, मतलब पूछ रहे कि मतलब जीत के होगा क्या, वो मतलब पता ना उनको, मतलब। अच्छा चलो ठीक है, इनके मतलब से क्वेश्चन करते हैं कि आप दोनों में से कौन जीतेगा? सॉरी, हाँ अब सॉरी, कंटिन्यू। आप बताओ कौन जीतेगा आप दोनों में से? आदित्य, आप दोनों में से कौन जीतेगा? मैं 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 गैंग प्रतीक जीतेगी। हम थोड़ा साइड में जाते हैं, ये डिसाइड कर लेंगे, हम फिर बात करेंगे। पहले डिसाइड कर लो आप लोग। मैं जीत जाऊंगा। मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। ट्रॉफी में लेके जाऊंगा। अच्छा जीतोगे आप, ट्रॉफी लेके जाएगा, वाह। वाह। चलो ठीक है, विश करती हूँ दोनों जीत जाओ, बट ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी चलो अज्यूम करो कि कोई एक जीत गया, या चलो आदित्य आप जीत गए तो आप क्या करोगे, और प्रतीक आप जीत गए तो आप क्या करोगे? आदित्य आप जीत गए तो क्या करोगे? मैं जीता तो मैं ट्रॉफी घर पे लेके जाऊंगा हाँ, और और अपने डांस क्लास पे रखूंगा ट्रॉफी को। और जो मतलब उधर, अब वो मिरर वहां पे लेकिन कैमरा यहाँ पे, हाँ इनसे बात करो। जो मतलब पैसे आएंगे उससे मैं अपने मतलब दादाजी को दूंगा। सो विनिंग अमाउंट आप दादाजी को दोगे और ट्रॉफी आप डांस क्लास को रखोगे और खुद के लिए कुछ नहीं करोगे। आप प्रतीक? मैं जीतने के बाद पैसा जो मेरे सर सिखाया मेरे को उनको दूंगा। मतलब मुझे? हाँ। हाँ? नहीं, ये जितना नहीं था। आपको भी, और मेरे सर जो सिखाया ना, मतलब जो मेरे सर। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मतलब पहले थॉट में प्रतीक सर तो आउट है, कोई वो ही नहीं है, सर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा, तो ये अपने सर को पैसे देगा और ट्रॉफी मैं रख लूं ना? ट्रॉफी में अरे आप जीतोगे तो ट्रॉफी रख लोगे, वो जीत रहे ना, आपका हो गया, अभी आप जानते हो ट्रॉफी मैं जीतूंगा। ट्रॉफी क्या चाहिए प्रतीक? ट्रॉफी मैं घर में रखूंगा। हाँ अच्छा, ये घर पे रखेंगे ट्रॉफी। अच्छा चलो, अगर आप दोनों को ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक चीज चूज करनी है, डांस दीवाने जूनियर्स की ट्रॉफी या फिर डांसिंग फॉर लाइफ टाइम, क्या चूज करोगे?
डांस का क्या बोला? कि आपको डांस दीवाने की ट्रॉफी चाहिए या फिर आप जिंदगी भर एकदम अच्छा डांस करो वो चाहिए? जिंदगी भर अच्छा डांस करें। ये मेरा भी है, ट्रॉफी के लिए लड़ रहे थे दोनों। लेकिन अभी जिंदगी आ गई ना। अच्छा, मतलब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में आए। चलो करेक्ट। ठीक है, कोई भी विश करती हूँ आपकी टीम से ही जीते। मुझे डेयरी मिल्क खिला देना अगर जीत जाए तो, ठीक है? ओके, तो प्रतीक आपके लिए आफ्टर डांस दीवाने जूनियर्स क्या होगा नेक्स्ट? छोटा सा वेकेशन and there are few things coming up which are in talking terms, so hope fingers cross। और अगर वो हो जाएगा तो मैं फिर आपको ही बोलूंगा कि और एक इंटरव्यू हम असाइन करेंगे और उसी शो से बात करेंगे हम वापस से। नहीं, पहले हम विनर के साथ इंटरव्यू करेंगे और इन दोनों में से कोई एक होगा और जाएगा टाइटल विनर ऑफ डांस दीवाने जूनियर्स के साथ हमारा इंटरव्यू। ओके, डेफिनेटली मैं प्रे करूंगा कि इन दोनों में से जो भी जीते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा बोला है कि आप हमारा बेस्ट, आपका इन दोनों को हमेशा यही बोला है कि आप जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो अपना बेस्ट दो। नाउ सिंस दे हैव रीच्ड टिल हियर, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर विनर। बट यस, एज आई सेड, विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, विनिंग हार्ट ऑलवेज मैटर्स। एंड आई थिंक इन दोनों ने बहुत लोगों के दिल जीते हैं, इसीलिए ये दोनों आज टॉप 5 में है, क्योंकि इनको जनता का प्यार मिला है, जजेस के स्कोर्स मिले वैसे। एंड आई थिंक दे बोथ आर वेल डिजर्व टू विन द ट्रॉफी होम। Trophy is just the title of a winning tag, but I think they both have won for me. So yeah, but yes, definitely मैं ही आऊंगा वापस से इंटरव्यू देने के लिए आप ही के साथ, अपने विनर के साथ। इतना कॉन्फिडेंस इन दोनों बच्चों में मुझे। ओके, तो प्रतीक एंड आदित्य, अगर आपको सर को एक परफॉर्मेंस या एक सॉन्ग, कोई भी एक चीज डेडिकेट करनी हो तो क्या डेडिकेट करोगे? मतलब सर को देख के आपके दिमाग में कौन सा सॉन्ग आता है? गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा। ये सच में देखा, बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, पूरा का पूरा डिसिप्लिन। मेरे लिए आता है गुरु ब्रह्मा गुरु, हाँ, बट एक्चुअली बहुत डीप था ये। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना बोलेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु। क्या हो गया? ओके, मैं तुमसे दूर रहूं, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। कौन से गाने याद है? बेख्याली में भी तेरा, बेख्याली मैंने आपसे क्या बेख्याली की है? ये दोनों ना एक दूसरे को खाली लोग खींच रहे और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये गाना बोला क्योंकि इसने अभी पिछले हफ्ते ही परफॉर्म, पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले परफॉर्म किया आई थिंक, इसके लिए बोल मुझे एक बहुत मुझे एक सवाल का जेन्युइन जवाब चाहिए कि उस साइड क्या है? आदित्य तब से उस साइड देख रहा है एंड प्रतीक तब से उस साइड देख रहा है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में क्या है? मैं ये दरवाजा हमारे यहाँ पे है, तो अगर कोई पास कर रहा है तो हम लोग दरवाजा खोलते हैं, तुरंत देखते कौन आया और कौन गया। और ये आदित्य बार बार यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल है, आगे मिरर है, ये हीरो है हमारा। तो मुझे लगा हीरो मुझे और एक गाना याद है सिर को देख के। हाँ बताओ। मैं तेरा है जबर फैन हो गया। ओहो, ओके, तो ये बताओ सर मस्ती करते हैं या नहीं, ये बताओ। अब तो आपकी मस्ती हो गई, सर मस्ती करते हैं या नहीं, या सर बहुत सीरियस रहते हैं? प्रैक्टिस के टाइम नहीं करते। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम सीरियस रहते, बाकी तो करते हैं पर थोड़े थोड़े करते। थोड़े थोड़े करते। घुमाया आपको कहीं पे मुंबई में? हाँ हाँ घुमाया। कितने खुश हो गए थे ना, हाँ घुमाया। क्या था वो? बैंक रोड कहीं। कहाँ घुमाया अभी? गेम जोन है। हाँ गेम जोन। एक्चुअली हमारे को एक डे ऑफ मिलता है, तो आई थिंक हमारे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थे, तो पहले तुषार की टीम अपने पूरे बच्चों को लेके बाहर चली गई थी, सोनाली की टीम अपने बच्चों को बाहर ले गई थी, मेरी टीम थी जो कहीं गई नहीं थी बहुत टाइम तक। और क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास 2-2 क्रू थे, प्रतीक था, आदित्य था, तो अभी हाल ही में एक हफ्ता, 1-1.5 हफ्ते पहले हम गए थे गेम जोन में, जहाँ
इट वाज इन्फिनिटी 2 मलाड में गए थे हम, जहाँ पे रोलर कोस्टर राइड्स और वो सब थी, क्योंकि आदि को बहुत पसंद था वहां जाना। प्रतीक को थोड़ा ओपन अप करने का जरूरत था। जैसे ही वहां पहुंचे वो इतने खुश हुए कि वाओ दिस इज सो नाइस, और दोनों चिल्लाने लगे कि हम उस राइड में बैठेंगे, उस राइड में बैठेंगे। और हम पूरे एक्साइटमेंट जोश में गए वहां पे उस राइड में बैठने के लिए, और वहां पे आया इस एज के इस लाइन के ऊपर ही उस राइड में बैठ सकते हैं। और आदि वहां खड़े रह के नीचे ही खड़ा रहा, और आदि ओनली क्राइड कि आई वांट टू सिट इन दिस राइड, आई वांट टू सिट इन दिस राइड, और मेरी हाइट नहीं, मुझे प्लीज बैठना है। और उसने सिर्फ और सिर्फ रोया है वो पूरे जर्नी में कि मुझे उस राइड में बैठना ही है। कोई नहीं, वो तो विद टाइम आएगा, विद जैसे जैसे आप बड़े होगे तभी आपकी हाइट वहां तक पहुंचेगी और तभी आप जा सकते हो, अभी तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलो, सब कोई बहुत टायर अप हो चुके हैं, वोट्स मांगने हैं, वोट्स चाहिए? हाँ ऐसे बहुत चाहिए। बहुत नहीं, हेलो, मेरा नाम प्रतीक कुमार नायक है। आप सब रुको, वोट्स चाहिए तो ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू ब्राइब मी फॉर दैट, ठीक है? एंड द ब्राइब इज कि आप नॉर्मली नहीं बोलोगे। कार्टून्स देखते हो आप दोनों? हाँ, देखते हैं। फेवरेट कौन सा है? मेरे तो एक मोटे पतलू, रुद्रा, लिटिल सिंघम, हनी बनी। बाप रे, कुछ बहुत ज्यादा सारे। बटन देखते हैं। मेरे छोटा भीम। छोटा। तो चलो, अब अपने फेवरेट कार्टून्स के टोन में वोट अपील करो। तो कौन से कार्टून जैसे बात करना आता है? मेरे को सिंचैन। हाँ तो सिंचैन जैसे वोट अपील मांगो, चलिए। अरे मेरा नाम प्रतीक कुमार नायक है और आप सब प्लीज मुझे वोट करो। आप मुझे वोट करने के लिए माय जियो है वोट ऐप या वो.com पे वोट कर सकते हैं। सो प्लीज मुझे बहुत सारा वोट करो और विनर बनाओ। थैंक यू। ही। मुझे पता नहीं वोट आएंगे कि नहीं, सिंचैन जरूर आएगा। ओके, लिटिल सिंघम। ओके, उधर देखते। मुझे वोट करने के लिए मैच ऐप या वूट ऐप या वो.com पे आप लॉग इन कर सकते हैं और आदित्य पाटिल पे क्लिक करके मुझे वोट कर सकते हैं। प्लीज मुझे भर भर के वोट करिए। ओ ये भाई ये थोड़ा सिंघम, ये सिंघम है, सिंघम आया, सिंघम आया। ओके, प्रतीक, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। आई थिंक दिस जर्नी ऑफ डांस दीवाने जूनियर्स बहुत ज्यादा स्पेशल रही है। जब स्पेशली ऐसे टैलेंट हमारे पास आते हैं तो हमें नहीं लगता कि जब इन्होंने अपना 100% दिया है और इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं ये दोनों जन, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आप किसी को भी वोट करो, जो आपको पसंद हो उन्हें वोट कीजिए, बट प्लीज जरूरी है कि आप वोट करें। मैं चाहूंगा पर्सनली कि आप प्लीज गैंग प्रतीक से आदित्य को वोट करें और प्रतीक को एक वोट करें। मोबाइल से 2 वोट हो सकते हैं। एक मोबाइल से 2 वोट हो सकता है, तो प्लीज अपना वोट मोबाइल लीजिए और दोनों को वोट कीजिए, क्योंकि आई थिंक जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो जस्ट 1 मिनट निकाल के आपका वोट उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो प्लीज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज वोट। एंड मोर देन वोट्स आई रियली नीड, अगर वोट भी नहीं हो रहा है तो प्लीज आपके विशेस एंड लव इन बच्चों को दीजिए, बिकॉज दे रियली नीड इट। एंड दिस जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक, so I request all my fans, all the dance lovers to please love them, give them their blessings, and I think they will take that wish forward. And thank you so much Talika for holding such a good interview. जो चीजें मुझे नहीं पता थी मेरे बच्चों के बारे में आपने दिखा दी, और सिंचन भी बाहर आ चुका है अभी, तो yes I shall take that. जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे ब्लैंक थे ना, they have opened up a lot. तो Yes. हाँ, तो मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी हुई कि मतलब चलो लास्ट में ये लोग बोल तो रहे हैं, एंड सिंचन वर्जन वाज किसी ने नहीं देखा होगा, मैं दिखाऊंगी लोगों को। So thank you so much for holding, and thank you so much for your time and attention for this lovely kids. Please मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और आपके सब फॉलोअर्स को आप बोलो कि प्लीज 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 जाए, और संडे और से हमारी वोटिंग सैटरडे संडे होती है, तो प्लीज वोट करें हमारे बच्चों को। ओके, थैंक यू, मैं खुद जाके वोट करूंगी आपकी टीम के लिए। So it's a request from me, Pratik, and हमारी गैंग से आदित्य और प्रतीक से कि प्लीज एवरीबॉडी go follow, like, subscribe Telesuffer right now, because you're gonna get to see something unexpected and unreal, which I've just noticed right now. So go and subscribe Telesuffer right now. प्लीज हम दोनों को भर भर के वोट करना। हाँ, मेरे को भी और आदित्य पाटिल को भी। Thank you. थैंक यू, बाय। Bye.